तो ट्रांसपोर्ट के मंत्री को बुला के जब कह रहा है कि भी कानून लागू नहीं होगा। युवा कितने खुश हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो। और आप हाँ, इन युवाओं की चली 1.5 लाख रुपए महीना है, घर का राशन पानी यही चलाते हैं, ठीक है। इनकी जेब में 2000 रुपये नहीं पड़े, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ठीक। स्कूल में इनके मार्क्स बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा आते होंगे, कॉलेज में ये थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है कॉलेज भी नहीं जाते होंगे, ठीक। माँ बाप हो सकता है मजदूर निकले इनके, ठीक है। ये वो है मोदी वाले। देखो यही तो चीज़ें विचारधारा तय करेंगी कौन वीर है कौन सावरकर है ना। भाई कांग्रेस आएगी तो भाई महात्मा गांधी को गाली कौन बक रहा है, कभी सोचा है आपने? वो बक रहा है जो आरएसएस विचारक है, उसकी किताबों में महात्मा गांधी के बारे में उल्टा लिखा हुआ है। मुसलमानों को गाली कौन बकेगा? जो मुसलमानों से नफरत कर रहा है उनकी किताबों में लिखा है। एक मुसलमान समर्थक दिखा दो जिसने मुसलमानों के खिलाफ लिखा हो, एक आरएसएस विचारक दिखा दो जिसने वीर सावरकर के खिलाफ लिखा हो, ठीक है। नहीं ना। लेकिन महात्मा गांधी को इस देश में भी पूजा जाता है, विदेश में भी पूजा जाता है, जिनके खिलाफ वो लड़े उस देश में भी पूजा जाता है, इसलिए वो महात्मा है। मैं नहीं तो कौन बेस्ट, वही चल रहा है। मेरे सिवा कौन? मेरे से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं। यूपी वाला कह रहा है मुझसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं, गृह मंत्री समझ रहा है मुझसे अच्छा कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति में मैं आ गया वो कलयुग का शत्रु है। टीवी पे दिखाएंगे क्यों सर? मोदी मोदी दिखेगा। मोदी हिंदू खतरे पे है, मोदी हिंदू खतरे पे है। अरे मेरे भाई, हिंदू कहाँ खतरे पे है? खतरे में नहीं है क्या? नहीं, हम खतरे में नहीं है सर, मोदी खतरे पे। आप खतरे अगर सही होती तो हर बंदा इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाता? कोई सा भी कानून लगता है उसी पे आंदोलन शुरू हो जाता है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मोदी जी युग पुरुष है, युग पुरुष। युग पुरुष है? कैसे युग पुरुष है आप बताओ? उपराष्ट्रपति जी बता रहे थे। कैसे बता रहे थे? मैं बताता हूँ मोदी जी कौन है। भाई 4 युग हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। सबसे पहला सतयुग, ठीक। दूसरा नहीं दूसरा कलयुग नहीं है, ठीक है। दूसरा त्रेता, ठीक है। तीसरा द्वापर, ठीक है। और चौथा कलयुग। तो सतयुग में जो वो था विलन था, ठीक है, उसका नाम था हिरण्यकश्यप, बहुत लंबा नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में जो शत्रु का नाम है वो छोटा हो गया, 3 अक्षर का हो गया, वो था रावण, ठीक। द्वापर में और छोटा हो गया, उसका हो गया कंस, ठीक है। अब चल रहा है तुम्हारा कलयुग, इसमें 1 अक्षर का नाम है, उसका नाम है मैं, जो हर आदमी के अंदर है और भारत सरकार में है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, ठीक है, अमित शाह जी के अंदर है, योगी आदित्यनाथ के अंदर है। मैं नहीं तो कौन बेस्ट, वही चल रहा है। मेरे सिवा कौन? मेरे से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं। यूपी वाला कह रहा है मुझसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं, गृह मंत्री समझ रहा है मुझसे अच्छा कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति में मैं आ गया वो कलयुग का शत्रु है, ठीक है। हिंदू धर्म का अकॉर्डिंग नहीं। मैंने ध्यान से न्यूज देखा, अमित शाह ड्राइवर भाइयों से भी माफी मांग सकता था। अच्छा। मांग सकता था कि नहीं था? मांग सकता था। इस देश का नागरिकता नहीं ले रहा, वो बोलता था ड्राइवरों को ठीक है भाई अपनी गाड़ी चलाओ, अभी ये कानून लागू नहीं कर रहे। लेकिन उसने नहीं पता चला ना कि पूरा तेल की हाहाकार मच जाएगी देश में। ड्राइवर ने रोड पे गाड़ी छोड़ दी है बिल्कुल। जब उसको ट्रांसपोर्ट के मंत्री को बुला के जब कह रहा है कि भी कानून लागू नहीं होगा। युवा कितने खुश हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो। और आप हाँ, इन युवाओं की चली 1.5 लाख रुपए महीना है, घर का राशन पानी यही चलाते हैं, ठीक है। इनकी जेब में 2000 रुपये नहीं पड़े, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ठीक। स्कूल में इनके मार्क्स बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा आते होंगे, कॉलेज में ये थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है कॉलेज भी नहीं जाते होंगे, ठीक। माँ बाप हो सकता है मजदूर निकले इनके, ठीक है। ये वो है मोदी वाले। नहीं, इन लोगों की क्या है जो ये आ रहे हैं घूमने के लिए, इन लोगों की जमीन बिक गई रिक्वायरमेंट, और ये जमीन 80-80 लाख रुपए किला। तो ये अपने घर से माँ बाप से पैसा लेने के लिए घूमने के लिए आते हैं। तो एक बात बताओ, जो 80 लाख की जमीन रिक्वायरमेंट होगी तो मोदी के गुण गाएगा। वो नू नहीं देखता रहा तेरे 7 पुस्तकों की जमीन चली गई और 83 लाख का चक्कर में अपने बाप दादा की खानदानी जमीन बेच दी और गवर्नमेंट ने खरीद ली। तो ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं, पढ़ने वाले नहीं है। ये एक सिर्फ माँ बाप से 80 लाख में जमीन बिक रही है और पैसा लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये और शहर में घूमने आ जाते हैं, जहाँ दिखते हैं थोड़ी बहुत पत्रकार। भाजपा आई तो महंगे रेट में बिक रही है जमीन, महंगे रेट में बिक रही है। एक बात बताओ, जमीन तो महंगे रेट में बिक गई, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए खाएगा कहाँ से किसान? जमीन तो ले ली, जमीन तो गई, वो पैसा 2 दिन का है चौमिंग बर्गर का,
तीसरे दिन तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीन रहेगी, कम से कम अपने एक टाइम पर रोटी तो खास के हैं। आपको मैंने आधे घंटे पहले बताई थी, 20 साल के अंदर में युवा रोड के ऊपर कटोरा लेके भीख मांगेगा। रोड के ऊपर कटोरा लेके भीख मांगेगा युवा। इतनी बिल्कुल बेरोजगारी आ जाएगी। भीख मांगेगा। मांगेगा, ऐसी सरकार रहेंगे तो मांगेगा। लग रहा है आपको भी? हाँ लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, दिखने में लग रहा है, सबको दिख रहा है। अरे विकास हो रहा है। क्या विकास? घंटा विकास हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, लग रहा है विकास? नहीं, मुझे बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, चश्मा पहना हो फिर भी दिख रहा है। चश्मा पहन के भी दिख रहा है? दिख रहा है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं, सब गलत है। मोदी जी की गारंटी चल रही है। कुछ गारंटी नहीं है। अरे अब तो ये युवा भी कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। हाँ, युवा कहेगा ना, पता है इस चीज का। 20 साल के अंदर में भीख मांगना लग जाएगा। महंगाई इतनी हो जाएगी, 500 रुपये 600-7,000 रुपये दिहाड़ी होगी। वो घर का खर्चा चला लो, चाहे अपने बच्चों को पढ़ा लो। शिक्षा को क्या प्राइवेट के हवाले कर देंगे ये लोग। प्राइवेट के हवाले शिक्षा करने के बाद में मिलेगा क्या इन लोगों को? इन लोगों को इतनी महंगाई के अंदर में जब 1,000 रुपये इनको अच्छे दिन तो ये इनको कह रहा था कि मैं कितने 50 लाख 60 लाख अकाउंट में डाल दूंगा। डाला किसी गए? ये तो नु समझ ले, खुद एरोप्लेन जहाज खरीद रहा है। ना काम कर दिया, 15 लाख से ज्यादा का हो गया। क्या काम कर दिया? तो छोटी बताओ। पीने के लिए पानी दिया, किसान को पानी दिया, राशन। अरे मेरे भाई, राशन 5 किलो में क्या गुजारा होने वाला है? ये सस्ता मिल रहा है आपको सिलेंडर। महिला से पूछो, महिला घर में रो रही है, ठीक है। जो हमारी माताएं है ना, 1100 रुपये जब अपने पर्स से निकाल के सिलेंडर भरवाने के लिए देती है ना, जब वो नहीं पहुंचती है, ठीक है। महिला जब सिलेंडर रसोई का खर्चा चलाती है, 1100 का सिलेंडर हो गया, 3-4 हज़ार का रसोई का खर्चा हो गया, 5,000 रुपये महीना हो गया। अब ये भाई कह रहे 5 किलो राशन दे रहा है। अरे 5 किलो राशन मेरे भाई, वो सिर्फ राशन दे रहा है। थोड़े दिन रुको, वो अनाज भी अडानी गंडर में देने वाला है। हाँ, अडानी ने कई हजार मिली टन के गोदाम खोल लिए हैं। अभी तो उन गोदामों में स्टॉक करेगा ना। और जब इस भाई से मैं पूछूंगा 5 किलो गेहूं कह रहा है, 1,000 रुपए की पाकिस्तान की तरह आटे की थैली मिलेगी। अच्छा, ऐसी हालात आ जाएगी। ठीक है, अडानी गंडर में हो जाएगा। टीवी पे तो ये दिखाया नहीं जाता है। किसको? ये चीजें टीवी पे दिखाएंगे क्यों? सिर्फ मोदी दिखेगा। मोदी हिंदू खतरे पे है, मोदी हिंदू खतरे पे है। अरे मेरे भाई, हिंदू कहाँ खतरे पे है? हम अपने गांव के अंदर में 16 मंदिर हैं, 40 लाख रुपए भंडारे में लगा देते हैं आए साल। तो आप खतरे में नहीं है? हमारा धर्म है वो, हम लगाते हैं अपना। खतरे में नहीं है क्या? नहीं, हम खतरे में नहीं है, सिर्फ मोदी खतरे पे। आप खतरे में क्या? हम खतरे में है ही हैं, खतरे में भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं? और क्या? 5 किलो राशन मिल रहा है, काम मिल रहा है। कभी यानी सेंटरों की रोटी खा रहे हैं, सेंटरों में सो रहे हैं, तो ये भीख मांगना ही हो गया। घर छोड़ के आए, 2 रोटी के लिए आए। लागू करेगी, जिसका क्या कहते हैं, कोई से भी कानून लागू कर दे उस पर ही आंदोलन हो रहा है। चाहे CA, NRP, NRC, ड्राइवर। सरकार अच्छा कर रही है। सरकार अच्छा करती तो आंदोलन थोड़ी होता। अगर सरकार अच्छा नहीं करती। सरकार अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर रही है सरकार? बस ये लागू करके सही कर रही है। कौन घुसपैठ किए हैं? कोई से भी, जब बाहर के कोई आदमी आ रखे, वो सब कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ तो कम होगी। बाहर के हैं क्या? सर, यहाँ पे इतने सालों से सरकार रही कांग्रेस की या अदर पार्टियों की, किसी ने भी कोई ऐसा कानून लागू नहीं किया जिससे क्या कहता है सरकार। बाहर के लोग कौन है? बाहर का मतलब विदेश का आदमी कोई यहाँ छुप के रह रहा है, तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो क्या दिक्कत है? तो मोदी जी फिर भगा क्यों नहीं रहे, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग हैं? नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब अगर छुप के कहीं मोदी जी ने 5 कौन से अच्छे काम किए? को निकालने के लिए हिंदुस्तान के आदमी को परेशान थोड़ी किया जाएगा। जो यहाँ पे ये हमारे गाजियाबाद में फर्स्ट क्लास हाईवे इतने चौड़े बनाए हैं, और ट्रेन चला दी अपने में गाजियाबाद में। इतनी रोजगार मिल गया। रोजगार की जो भी है समस्या वो भी हो जाएगी। हाईवे बनाए हैं, हाईवे वो किस लिए बनाए हैं? वो किसान की जमीन बेचने के लिए। ठीक है, अभी अंकल जी आपकी तो मरोली, लेकिन किसान की जमीन जाएगी तो तू खाएगा कहाँ से? कहाँ से खाओगे आप? भाई इसलिए हाईवे निकाले इन लोगों ने कि हमारे दूसरे देश। देखो, आप अगर जब ये हाईवे नहीं होते तो आज इतना ट्रैफिक है, कहाँ चलता? ये सरकार अगर सही होती तो हर बंदा इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाता? कोई सा भी कानून लगता है उसी पे आंदोलन शुरू हो जाता है।